जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि स्पर्श में लॉगिन करके हम अपने पीपीओ, पेंशन स्लिप और फॉर्म 16 को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल आप सभी फॉर्म 16 डाउनलोड करने में लगे होंगे क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। तो चलिए इसको सीखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि मेरे नए वीडियो ऑटोमेटिकली आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू। मैं इसे अपने कंप्यूटर में करके आपको दिखाऊंगा और अब आप अपने मोबाइल पर मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन को देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे कंप्यूटर में गूगल का एक सर्च बॉक्स खुला हुआ है जिसमें मैंने लिख दिया है स्पर्श। स्पर्श लिखकर मैंने एंटर का बटन दबाया और बटन दबाते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इसमें सबसे ऊपर एक लिंक है जिसमें स्पर्श लिखा हुआ है, जिसे मैंने रेड कलर के छोटे से रेक्टेंगल में दिखाया है। मैंने इस लिंक पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। अब इसमें एक अलर्ट बॉक्स बना हुआ है जिसमें नीचे लिखा हुआ है ओके, जिसे मैंने रेड कलर के रेक्टेंगल में दिखाया है। हमने उस ओके पर क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक किया तो ये बॉक्स निकल गया और सामने ये स्क्रीन आ गई। इस स्क्रीन में टॉप राइट हैंड कॉर्नर में लॉगिन का बटन है। मैंने लॉगिन के बटन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी जो है स्पर्श वेबसाइट की लॉगिन स्क्रीन। अब इस स्क्रीन के ऊपर मुझे 3 इंफॉर्मेशन भरनी है: यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड। अब स्पर्श का यूजर आईडी जो होता है वो एक 14 अंकों का नंबर है, 14 डिजिट नंबर। इन 14 अंकों में से जो पहले 12 डिजिट है वो है आपका पीपीओ नंबर, सिंपल। उसके बाद लगेगा 01, 02 या 03, जैसे कि मैंने एक ब्लू कलर के बॉक्स में दिखाया हुआ है जिसमें 01, 02 और 03 येलो कलर में लिखे हुए हैं। अब ये 01, 02, 03 क्या है और किसके लिए लागू है? तो 01 लागू है अगर वो पेंशनर खुद ही जीवित है, अगर सैनिक जीवित है। जैसे मैं अगर खुद ही पेंशन ले रहा हूं तो मेरे केस में मैं 12 डिजिट का पीपीओ नंबर डालूंगा और उसके आगे डालूंगा 01, वो मेरा यूजर आईडी बन जाएगा। 02 लागू है फैमिली पेंशनर्स के लिए कि जैसे सैनिक की डेथ हो गई और उनकी पत्नी को अगर पेंशन मिल रही है तो यूजर आईडी 02 लगेगा। और 03 लागू है डिपेंडेंट्स के लिए, अगर सैनिक और पत्नी दोनों की डेथ हो गई है और उनके डिपेंडेंट्स को जैसे किसी बच्चे को पेंशन मिल रही है तो उस केस में यूजर आईडी में पीपीओ के बाद 03 लगेगा। तो ये थी 01, 02 और 03 की कहानी। तो ये यूजर आईडी मैंने डाल दिया, उसके नीचे मैंने अपना स्पर्श का पासवर्ड डाल दिया और लास्ट में जो 6 डिजिट का कैप्चा कोड लिखा हुआ है वो डाला और सबसे नीचे जो बटन है लॉगिन, उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही मेरे पास ये अलर्ट बॉक्स आ गया जो कि बोल रहा है कि मोबाइल फ़ोन का ओटीपी डालिए। जो ओटीपी मेरे मोबाइल में आया है मैंने इसके ऊपर एंटर किया। एंटर करके नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। अब इस स्क्रीन पे आप ढेर सारे बटन देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, जिन्हें मैंने बड़े रेड रेक्टेंगल में दिखाया है। हम इनमें से सिर्फ एक बटन पर फोकस करेंगे और वो बटन है माई डॉक्यूमेंट्स का बटन। तो मैंने माई डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई और आप देख पा रहे हैं मैंने जो एक लंबा रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उसके अंदर अलग अलग बटन बने हुए हैं, जिसमें सबसे पहला बटन है पेंशन स्लिप। तो उसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करते ही नीचे कुछ बॉक्सेस आए हैं। इसमें आपकी सबसे लेटेस्ट जो पेंशन स्लिप आई है वो पहले से ही आपको स्क्रीन पर दिखेगी। तो मेरे केस में क्योंकि मैं जुलाई में इसको खोल रहा हूं तो मेरी जून की पेंशन स्लिप जो आई है 30 जून को वो ऑलरेडी इसमें दिखा रहा है। तो जो 2 बॉक्सेस ऊपर बने हुए हैं मंथ जून, ईयर 2025 और उसके नीचे पेंशन स्लिप है जिसका नाम उन्होंने रखा है पेंशन स्लिप 2025-6 का मतलब है जून। तो अब मैं अगर पेंशन 2025-6 जो लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरी पेंशन स्लिप जून 2025 की डाउनलोड हो जाएगी। अब मान लीजिए आपको किसी पुरानी पेंशन स्लिप की ज़रूरत है, तो मान लीजिए आपको फरवरी 2024 की पेंशन स्लिप चाहिए, तो उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो आप ऊपर वाले बॉक्स में जाएंगे जहां मंथ लिखा हुआ है, उस बॉक्स के राइट में एक डाउन एरो है। उस एरो पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स खुल जाएगा।
इसमें से आपने फरवरी सेलेक्ट कर लेना है। जो राइट हैंड साइड के बॉक्स में जाएंगे उसमें भी एरो को क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आप साल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 2024 सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद जो राइट हैंड साइड को सर्च का बटन है उसके ऊपर क्लिक किया और आप देख रहे हैं कि नीचे पेंशन स्लिप 2024 टू का मतलब है फरवरी 2024, ये आपके सामने आ गई है। मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा और वो फरवरी 2024 की पेंशन स्लिप मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। तो ये हो गई पेंशन स्लिप। अभी अपने पीपीओ को डाउनलोड करते हैं। तो अगले लिंक पर जाएंगे जिसमें लिखा हुआ है पेंशनर पीपीओ। मेरी समझ से इस लिंक के नीचे मेरा पहला पीपीओ होना चाहिए था, पर वो नहीं है। ये दिखा रहा है नो डेटा अवेलेबल। पर कोई बात नहीं, जो अगला लिंक है, अच्छी बात यह है कि उसमें मेरा लेटेस्ट पीपीओ अपलोड कर दिया है सीडीए पेंशंस इलाहाबाद ने। तो हम उस लिंक पे चलते हैं। जब गए तो आप देख पा रहे हैं पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ, ये यहाँ पर अपलोड हो रखा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा और अपने लेटेस्ट कॉरिजेंडम पीपीओ का मतलब है कि जो लेटेस्ट पीपीओ आपका आया है वो यहाँ पर अपलोड हो रखा है और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हो गया पीपीओ को डाउनलोड करना। अब चलते हैं फॉर्म 16 पर, जो कि लास्ट लिंक है। तो जब हम उस लिंक पर गए तो आप देख पा रहे हैं नीचे एक बॉक्स आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है ईयर और उसके नीचे फॉर्म 16 आ रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली ये 2025 का फॉर्म 16 आ रहा है। मैं उनके नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक करके उन्हें डाउनलोड कर सकता हूं। अगर पिछले किसी साल का मुझे फॉर्म 16 चाहिए तो वो भी स्पर्श में अवेलेबल है। तो मैं उसके लिए ईयर के बॉक्स में जाऊंगा और डाउन एरो पर क्लिक करूंगा और जिस भी साल का पीपीओ मुझे चाहिए मैं उस पर क्लिक करके जब सर्च करूंगा तो उस साल का पीपीओ मेरे सामने आ जाएगा और मैं उसको डाउनलोड कर सकता हूं। तो ये था माई डॉक्यूमेंट्स बटन। अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको दो और इंपॉर्टेंट बटन्स के बारे में बताऊंगा जो कि सर्विस रिक्वेस्ट के बटन के नीचे छुपे हुए हैं। तो माई डॉक्यूमेंट्स के बटन के नीचे आप एक और बटन देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है सर्विस रिक्वेस्ट और उसके आगे एक एरो बना हुआ है। तो मैं उस एरो पर क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी और उसके नीचे कई सारे और बटन खुल जाएंगे। इनमें जो सबसे ऊपर दो बटन हैं वो इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सुविधाएं छुपी हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो बटन है वो है कम्यूटेशन डिटेल्स। तो कम्यूटेशन डिटेल्स पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी। अब इस बटन का पर्पस है कि अगर आप जब रिटायरमेंट गए और आपने 50% से कम कम्यूटेशन कराई है और बाद में आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए आप रिटायरमेंट जाते समय 25% आपने ऑप्शन दिया और आपकी 25% पेंशन कम्यूट हो गई। बाद में आपको लगता है कि नहीं, आपको लमसम कुछ और अमाउंट चाहिए, मान लीजिए 2 साल बाद, और मुझे 15% और कम्यूट करानी है। तो इस बटन में आकर आप 15% और कम्यूट करा सकते हैं। यहाँ पर आप राइट वाला जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर एडिशनल जो है 15% डालेंगे और सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपकी 15% एडिशनल पेंशन कम्यूट करके आपको लमसम अमाउंट मिल जाएगा और उतनी ही आपकी मंथली पेंशन कम हो जाएगी। मेरे केस में वो संभव नहीं है। मैं जब यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे वो दिखाता है कम्यूटेशन कैन नॉट बी अप्लाइड सिंस 50% ऑफ योर कम्यूटेशन इज ऑलरेडी अप्लाइड। क्योंकि मैंने पूरी 50% कम्यूटेशन ऑलरेडी करा ली है तो इसलिए यहां पर मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। पर अगर किसी ने कम्यूटेशन नहीं कराई है या कम्यूटेशन 50% से कम कराई है तो वो एडिशनल कम्यूटेशन इस बटन में आकर ये सुविधा अवेल कर सकते हैं। अब आते हैं उसके नीचे वाले बटन पे जो है कंफर्म टैक्स ऑप्शन। मैं इस बटन पर क्लिक करता हूं तो ये स्क्रीन मेरे सामने खुल जाएगी। अब इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है ओल्ड एंड न्यू रिजीम। तो जैसे आपको पता है अभी हम ओल्ड और न्यू रिजीम में से चूज कर सकते हैं। हालांकि आईटी डिपार्टमेंट के हिसाब से सभी का डिफॉल्ट रिजीम सेट किया गया है न्यू रिजीम में और जहां तक मुझे पता है ज्यादातर सैनिकों के ऊपर न्यू रिजीम ही बेनिफिशियल है। पर अगर किसी ने ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं जिसके कारण उस पर ओल्ड रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल है तो वो यहां जाकर ओल्ड रिजीम चूज कर सकता है, जिससे कि पीसीडीए पेंशंस आपका जो एडवांस टैक्स काटेगा, टीडीएस काटेगा, वो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से काटेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट बटन जो सर्विस रिक्वेस्ट के नीचे हैं वो हैं कम्यूटेशन डिटेल्स और कंफर्म टैक्स ऑप्शन। ये चीजें भी आप यहां जाकर स्पर्श की वेबसाइट में जाकर चेंज कर सकते हैं।
तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।